हम इनको दे दें ताकि अकेले करें और ये सारी चीज़ें मैनेज करें, ये बेटर है ना? थैंक यू, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को शुरुआत कर सकते हैं, राइट? तो एमबीएम एक है, राइट? ठीक है ना? सो आप सभी लोग बता रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियोग्राफर में, तो वाक़ई मैंने सुनील को बोला कि एफडी बंद करके एमबीएम ही चालू कर लो, क्योंकि सब राजेश को जान रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादा फ़ोटो खींच रहे हैं। तो एमबीएम ज़्यादा शक्तिशाली है और एक ही फ्लैग रहे, सब लोग काम करें। आप सभी राज़ी हैं? सहमत हैं इस बात से? सब कह रहे हैं हाँ, हाँ, ठीक है, एमबीएम रहने दो। ऐसा नहीं है, हमें उम्मीद है कि आगे चल के सारी चीज़ों में बदलाव आएँगे। आप एक देखिएगा इनका सवाल, सिर्फ एमबीएम की गलती है। ये हाँ, गलती निकाल सकते हैं वो। ओके, हम सब एकता की बात करते हैं, सही है गलत आप बताइएगा। जनरल सबके अलग-अलग सोच है, बट डिस्कस करना, कम्युनिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। बातों के ऊपर विचार करना, फिर उसके बाद इन चीज़ों को जानकारी भेजनी चाहिए। एंड दूसरा, जीएसटी की बात अगर हम करते हैं कि हाँ, जीएसटी हो गया, लागू हो गया, हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। और इंस्टाग्राम पे आप सभी ने रील देखी होगी, IADS की ने एक एसोसिएशन चालू किया, एक लेटर दिया और वो चीज़ हो गई। तो उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में बात करें, उन्हें लेटर भेजें और इन चीज़ों की सुविधाएँ आप ले सकते हैं। वो आपको मना नहीं कर रहे हैं जनरली, बट जनरल पब्लिक के लिए भी सारी चीज़ें खुले हैं प्लेटफ़ॉर्म्स, आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि हाँ, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों से डिस्कस करना, उन पे विचार विमर्श करना, क्या चीज़ें सही हैं, क्या नहीं हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी निकालना, फिर उस चीज़ का अप्रूवल लेना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम उससे ले सकें, ताकि लोगों को भी समझ में आए और सरकार को भी समझ में आए। तो अवेयरनेस नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है, लाइक ऑडियोलॉजी है या इन सारी चीज़ों की जानकारी करने की, कैसे मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप ये सारी जानकारी उनको दे सकते हैं। लाइक हियरिंग टेस्ट है, क्या है, क्या नहीं है, तो एक बार डॉक्टर साहब बैठे हैं, कंसल्ट करें, समझें इस चीज़ को। बिल्कुल सही। बाकी आप सब लोग प्लीज़ इधर देखिएगा। सुनील, वाक़ई मेरा कहना है, मैं देखता हूँ कि इनकी रील जो है 100% बहुत बार देखा है और ऐसे ही बहुत सारे डेफ लोग हैं। बट मैं जब देखता हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि एक बार बताना चाहूँगा आपको, सुनील लाइक 70-40 क्या है? क्या आप आंसर कर सकते हैं? क्या है 70 लाइक नो, नो, नो। लेकिन बाद में प्रेज़ेंटेशन रहेगी, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है? चलो एक 70 है, हार्ड ऑफ हियरिंग है 70 के आसपास, और जिसका हियरिंग लॉस है, नहीं, राइट, आपको वो चीज़ क्लियर है, साइनिंग में करना ज़रूरी है, बट सुनील बोला कि नहीं, बाद में कैसे? बोले ये तो पता नहीं मुझे भी। मेरा सवाल तो आपसे था कि सबको मिला के कैसे करें? ठीक है, बोले अभी प्रेज़ेंटेशन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसा हमने देखा, थैंक यू। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूँ, तो हम चाहते हैं सब मिलकर एक रहें, एक बने, इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारी एसोसिएशन है, सब जगह ये चीज़ है। उदाहरण के लिए एक दुकान है, एक दुकान हमने शुरू करी चश्मे की, ठीक है? जहाँ पे हम चश्मे देखते हैं, एक दुकान है सिर्फ। कोई लोग कहते हैं अच्छा दुकान देखते हैं, अच्छा एक दुकान है, ठीक है। नहीं, एक से नहीं, मतलब और क्या नाम है, मतलब बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाले चश्मे हैं, सस्ते हैं, लेकिन लोग जाते हैं नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना। फिर गए, वहाँ पे देखे बहुत सारी दुकानें हैं चश्मों की लाइन से, टाइटन है, वर्साचे है, वैसी विज़न करके है, अलग-अलग तरह के देखते हैं, अच्छा हाँ, ये दुकानें हैं। तो वो बोलते हैं अरे नहीं देखो ये है ना टाटा, बहुत अच्छी कंपनी है, इसके चश्मे अच्छे होंगे। नहीं चलो देखते हैं, फिर अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं एक जगह भाव लेते हैं, फिर दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रही है, सबको अपना बिज़नेस करना है, अपना बिज़नेस डेवलप करना है। तो ऐसे ही AIFD है, NIT है, ऐसे उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआतें करी हैं, दोनों का कॉम्पिटिशन होना बहुत अच्छा है, दोनों साथ मिल के काम करें, साथ मिल के काम करें। अगर साथ में मिलके बन जाएँगे तो फिर बोलेंगे कि ठीक है हाँ, चीज़ें चल रही हैं, धीरे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो AIFD है या NIT साथ में काम कर रहे हैं, दोनों के काम अलग-अलग हैं, लेकिन एक वॉइस रहे, हमें वो चाहिए, ठीक है? दोनों की आवाज़ें एक हैं, एक मकसद हो, तो उसके ऊपर मेरा प्रेज़ेंटेशन है। नेक्स्ट, वन नेशन, वन विज़न, वन वॉइस। आप सभी को पता है कि मैंने सबको यही चीज़ की कि हमें एक फ्लैग और एक नेशन के लिए काम करना है। जैसे क्रिकेट के लिए हम बात करते हैं, क्रिकेट की एक टीम है, डांस कल्चर के प्रोग्राम में एक टीम है, उन सबकी एक है, लेकिन डेफ्स को ये सारी चीज़ें पता हैं। तो मुझे वापस भी बताना नहीं ज़रूरी है, हम सबकी सोच एक ही है, सब हम चाहते हैं कि एकता बनी रहे, लेकिन करता कोई नहीं है। तो बोले हम सब एक करें, आज से नहीं सालों से, ऑलमोस्ट 20 साल से मैं सुनील से बातचीत कर रही कि नहीं हमें एक होना चाहिए। नारायणन से बात करी मैंने, सबसे बात करती हाँ एक होना है, लाइक जैसे सारी चीज़ें चल रही हैं,
वन नेशन, वन विजन, वन वॉइस, ये कोई नई चीज़ नहीं। सालों से इसी बात पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। किसकी गलती है? एसोसिएशन की गलती है? उनकी कोई गलती नहीं। हम जो लोग हैं, हम सब गलती करते हैं। एसोसिएशन लोग हैं, उनको छोड़ दें, फिर हम लोगों की बात करें। जो डेफ लोग हैं, ये आपकी गलती है। कैसी? चलिए मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे उस चीज़ को, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, ये तो हम लोगों की ही गलती है। उदाहरण के लिए, अगर हम सरकार की बात करें कि जीएसटी अगर जैसे बढ़ता है, तो लोग स्ट्राइक करते हैं, कंप्लेन करते हैं, सब यूनाइट होते हैं, बात करते हैं, गवर्नमेंट फिर उससे परेशान होती है, लोगों को परेशानी होती है, फिर ठीक है, उसके नियमों में बदलाव करती है। ठीक है, ऐसे ही डेफ लोग भी, अगर हम देखें कि एसोसिएशन है, अलग एसोसिएशन काम कर रही हैं, और सब मिलकर अगर हम लोग काम करेंगे तो गवर्नमेंट उस चीज़ को समझेगी। हमें सरकार के साथ मिलके उनके सामने प्रदर्शन करना होगा, उनको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब देखेगी कि ठीक है, हम कैसे काम करते हैं, तो फिर जाके उस चीज़ों को सफलता प्रदान होगी। एक उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊँ, जैसे माता पिता की बहस हो रही है घर में, आप देखेंगे कि अरे ये तो बहस कर रहे हैं, तो मुश्किल है। पापा गलत हैं, मम्मी गलत हैं, क्योंकि नहीं मम्मी तो मुझे खाना खिलाती है, सारी चीज़ें करती हैं। पापा जो है जो जाते हैं, मेरी पढ़ाई का खर्चा लाना ले जाना, सारी चीज़ें सुविधा देते हैं, गाड़ी घोड़ा सब देते हैं। तो दोनों मुझे प्यार करते हैं, बट ये दोनों आपस में बहस करते हैं। उनके क्यों बहस हुई मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि ठीक है कि हम दो बच्चे हैं, हम दोनों भाई बहन बात करते हैं कि यार ये कैसे करें। तो आइडिया लगाते हैं, ठीक है, बोलते कि नहीं आज मेरा उपवास है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, बस हम पानी पिएंगे। पापा कहते नहीं क्या हुआ, भूख लगेगी क्या होगा। तो बोलते कि नहीं आप दोनों लड़ाई करना बंद करो, प्यार से रहो। तो कहेंगे हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे, तो देखेंगे यस हाँ हमने तो सोचा तो वो ठीक हो गया। ऐसा होता हो ना कि देखा हो किसी ने कि हाँ उनको जोड़ने के लिए क्या है। वैसे ही AIFT है, NIT है, दोनों हैं। मुझे चाहिए कि दोनों साथ में मिलकर काम करें। तो हमें भी उपवास करना होगा, एक दिन भूख हड़ताल करनी होगी, है कि नहीं? ऐसे ही करना पड़ेगा। सही है कि नहीं शिवा जी, सही है? हाँ चलिए नेक्स्ट, नेशन की बात करते हैं। वन नेशन की अगर, तो इट इज़ लाइक अ फैमिली। डेफ फैमिली जो है पूरे भारत में हमारे परिवार की तरह है। तो सुनने वाले लोग हैं, लाइक वो लोग तो नहीं हैं, लेकिन हाँ बधिर समुदाय जो है वो एक नेशन फैमिली की तरह है। जैसे देखिए एक रेलगाड़ी होती है, साउथ के कहीं डेस्टिनेशन पर वो जा रही है, तो कोई डेफ वहाँ पर चढ़ा और वो देखेगा कि हाँ डेफ लोग बात कर रहे हैं, तो देखेगा अरे ये डेफ है, साइन कर रहा है। तो पूछेंगे अरे तुम डेफ हो क्या? हाँ हाँ मैं डेफ हूँ। अरे क्या बात है, हाय हेलो, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होंगे, बातचीत होगी। अरे डेफ लोग आसानी से बात कर सकते हैं, बट हियरिंग लोग नहीं। ट्रेन में बैठेंगे, सफ़र करेंगे, चाय पियेंगे, चले जाएंगे, किसी को कोई से लेना देना नहीं है। बट डेफ लोग कोई भी कहीं का, कोई आसाम का हो, जैसे मैं आसाम जाऊँगा और वहाँ पर कोई डेफ आएगा, वो देखेगा कि अच्छा तुम डेफ हो क्या? मैं कहूँगा हाँ हाँ डेफ हूँ। अरे हम मैं भी डेफ हूँ, हाय हेलो होगी, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होंगे। तो ये इसे कहते हैं कि यूनिटी, इस तरह का कॉपरेशन हम सबके बीच में होता है। कहीं भी, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कहीं की भी ट्रेन हो, वहाँ पे हम जाएंगे, मिलेंगे, दोस्त बनाएंगे, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेंगे। तो ये डेफ टू डेफ बहुत होता है, यही एक परिवार कहलाता है। बट उसके अंदर भी अलग अलग होना वो गलत है। तो हम सबको एक होना पड़ेगा। जैसे जो भी डेफ लोग हैं, तो उनकी गलती नहीं है, जो लीडर्स हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो हम लोग लीडर्स से भी मैंने देखा कि ठीक है, लीडर्स का भी अपना अपना काम सही है, बट क्या कन्फ्यूज़न है। जो 6 मुख्य बिंदु हैं, लाइक एक सर्कल होता है, जैसे कि 24 घंटे की बात करें, उसमें 6 नंबर आप देखिए कहाँ पर है, 9 नंबर कहाँ पर है। उनके बीच में बहस होती रहेगी, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर हम उस सर्कल को घुमा के देखें तो 6 और 9 हर एक का पर्सपेक्टिव, विजन जो है वो अलग होता है। सबका सेम विजन, वन विजन क्या है। हम देखेंगे, हमने बहुत सारे रील्स देखी हैं, देखते रहते हैं कि RTO की अगर हम बात करें, RTO से लड़ाई करनी है, तो डेफ लोग हैं कि जॉब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर वीडियोज़ बन रहे हैं, ISL की सर्टिफिकेशन के लिए बात हो रही है। ऐसे अलग अलग वीडियोज़ हम रोज़ देखते हैं। बट एक क्या मुद्दा होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, वो कोई भी नहीं है। मुझे चाहिए कि NIT है, AIFT है, ये सब मिलके काम करें और एक मुद्दे पे बात करें कि कल का क्या प्लान है। एजुकेशन है, RTO से रिलेटेड चीज़ें हैं या चीज़ें, एक मुद्दे को उठाएं, उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, सब लोग मिलके काम करें, वो मुद्दा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद नए मुद्दे के ऊपर हम शुरुआत करें, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करके एक एक चीज़ों का ऊपर हल निकलेगा। आज भी हम लाइसेंस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षण भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए भी ISL भी बहुत ज़रूरी है। एक बार ISL की हमें सुविधा मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे करके शिक्षण मिलेगा, शिक्षण के बाद एक्सेसिबिलिटी, अलग अलग सुविधाएँ, ये चीज़ें बात की हैं। बट सबसे जो महत्वपूर्ण और वैल्यू वाली चीज़ है वो है सांकेतिक भाषा, उसके ऊपर हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। सब लोग बोलते हैं अच्छा ये क्या है, नहीं नहीं इस पर बात करेंगे, अभी नहीं, अभी कोई स्ट्राइक करने से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से हमारे को दिखाना कोई फ़ायदा नहीं होगा।
पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किल्स ही नहीं है, हम लिख पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिटरेसी नहीं है, क्यों? तो गवर्नमेंट ने जैसे कल डिपार्टमेंट से जो सर आए थे मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने बताया, उन्होंने ओपनली बोला कि वे डेफ लोग लिख पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, क्या बोल सकता हूँ अभी। उन्होंने तो क्लियरली बोला कि जॉब के लिए हम लड़ाई करेंगे तो क्या करेंगे, इन्हें जॉब देंगे तो कैसे देंगे। उन्होंने तो गवर्नमेंट आपको खुला बोले कि नहीं नहीं, आप लोग पढ़ने लिखने में सब समझदार हैं, लेकिन हमें लिखना है, उस चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन जॉब हमें नहीं मिल पा रही। जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? उनका रीज़न भी सही है कि भैया ये लिख पढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। SLRTC में देखिए कि जो वर्ड्स की डिक्शनरी है, बच्चों के लिए एक्सप्लेनेशन है, ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट को पता है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके बाद जॉब कैसे देंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सबको एक विज़न रखना होगा कि इन सबको मिलकर एक उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। जैसे मेरा पहला मुद्दा है भारतीय सांकेतिक भाषा या सेंसस। इन दोनों के लिए, दोनों से क्या जरूरी है? हमें पहले किसी लिए सेंसस के लिए लड़ाई करनी चाहिए या भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए, लैंग्वेज राइट्स के लिए? दोनों में से पहले क्या जरूरी है? ए लाइक सेंसस और ISL बी, दोनों में से ए या बी, आप क्या चूज करेंगे? हाथ भाई बताइए। हाँ, बी, बी ठीक है, बी क्लियर ने देखा, ज़्यादा वोट आए हैं। इसके बाद है वन वॉइस। वॉइस लाइक, अरे हम तो डेफ हैं, हम तो साइन करते हैं, हमारी तो आवाज़ ही नहीं, हम तो सिर्फ साइन करते हैं। तो आपने देखा कि वन वॉइस, ये क्यों लिखा है? ये वॉइस क्यों, हम तो बोल नहीं पाते हैं। एक सेकेंड, आप कुछ बोल रहे हैं। वॉइस का मतलब क्या? जैसे किसी ने पूछा था कि वॉइस मतलब साइन, साइन और वॉइस बात एक ही है। सुनने वालों के लिए वो वॉइस है, हमारे लिए एक ही साइन है। साइन मतलब एक ही चीज़ पे बात करना। हम देख सकते हैं वॉइस मतलब हम सब जब मिलते हैं, एक होते हैं, तो हम सबको एक ही चीज़ के लिए समान बातें करनी है। उदाहरण के लिए घर परिवार की अगर मैं बात करूँ कि रात को हमने एक पार्टी रखी, लाइक मेरा बर्थडे है आज, मैंने पार्टी रखी, तो हमने प्लान किया कि चलो हम कहीं खाना खाना चलते हैं। फिर हमने सोचा कि अच्छा वो एक बहुत जगह है अच्छी होटल, वहाँ चलते हैं। परिवार बोलते नहीं नहीं वहाँ नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे बीच में वो चीज़ बोलती है कि नहीं नहीं ये अच्छा वो अच्छा, तो हम एग्री होते कि नहीं नहीं वो अच्छी है, ठीक है। हम सब वहाँ पे गए, खाना खाया, सबने पार्टी करी, एंजॉय किया, राइट? ऐसा होता है ना? नहीं नहीं वो पता है क्यों। ऐसे ही NIT है, AIFD है, वुमेंस फेडरेशन है, इन सब के लिए विचारधारा एक ही है, एक ही सोचे नहीं। तो डेवलप देखते हैं कि अगर एक ही विचारधारा रहेगी तो ठीक है। तो पहले हमें निर्णय लेना पड़ेगा सभी को मिलकर, और मुझे उम्मीद है हम लोग इस पर कोशिश है और हमारे कार्य हो रहे हैं। नल का आप एक फोटो देख सकते हैं और एक नदी है। आप सभी लोग को मैंने देखा है कि जो घर के अंदर सभी के नल होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और सरकार देखती है कि हाँ ठीक है पानी का नल ही तो है, कोई बात नहीं। बट हमारे घर में हम देखते हैं कि अगर नल खराब हो गया है तो हम क्या करते हैं, पानी नहीं आ रहा है तो हमें चिंता हो जाती है कि यार क्या करेंगे। तो घर के आसपास देखते हैं कि अच्छा क्या हुआ, ठीक है हो सकता है उसकी प्रॉब्लम है, वो जाए, वो प्लम्बर को बुलाए, वो म्यूनसिपल वाले को बोले, हम क्यों बोलें, वो जाने उसका काम है। तो हमारी कोई मदद नहीं करता है, फिर हमें जाना पड़ता है, म्यूनसिपल ऑफिस जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, फिर वो आते हैं देखते हैं, तो उसमें समय लगता है, जाता है, काम होता है, लेकिन उससे हमें हेडेक को परेशानी बढ़ जाती है। उसी तरह से डेफ लोग भी हैं कि हमारे घर में नल नहीं है, हम नदी की तरह हैं। नदी क्यों? आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक डैम बना हुआ है, अगर डैम खुलता है तो लोग घबराने चालू हो जाते हैं कि नहीं 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 जल्दी करो, अगर डैम को कुछ हो गया तो बहुत तहस नहस हो जाएगी आबादी, क्योंकि वो पानी उसको चीर के आगे निकल जाएगा। लेकिन डैम जो है उसी तरह से डेफ लोगों के साथ हमें रुकना है और इकट्ठा होकर जाना है। हम जो डेफ पॉपुलेशन है, कितने सारे डेफ लोग हैं, इतना अगर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ ठीक है। बट अभी क्या हम सब पानी की नल की टोटी की तरह हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनको ठीक है एक की प्रॉब्लम ना वो जाने, उसकी प्रॉब्लम है ना वो जाने। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार की बात करें तो अच्छा नेट स्ट्राइक कर रही है, धरने लगा रही है, ठीक है, उन्होंने कहा चलो चलने दो। स्पोर्ट्स काउंसिल है, चलो वो कर रही है, करने दो। फेडरेशन है, डांस कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ये सब अलग अलग कर रही हैं। SCD है, स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, नेट है वो ठीक है बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है करने दो उसको, स्ट्राइक करने दो। तो ये नल की तरह है, जिसकी परेशानी है वो देखे और वो जाने। हमें नदी की तरह एक होना होगा, तब जाके उन चीज़ों के ऊपर सुनाई होगी। आपको क्या बनना है, नल बनना है या नदी बनना है? तो आप AIFD और नेट के साथ जाएं, काम करें, नदियों की तरह उनके साथ जुड़ें। शिव जी आप नदी बनना चाहेंगे ना? हाँ तो ठीक है, हम आपके पास आते हैं उड़ीसा में, आपके साथ नदी के साथ जुड़ते जाएंगे हम। लेकिन क्या है, डेफ लोगों को नल बनना पसंद है कि नहीं, ठीक है मैं MBM हूँ, MBM से रहता हूँ, बस मैं MBM ही सीमित नहीं रह सकता हूँ, हमें पानी की नदी की तरह मिलना है। क्योंकि मैंने अखबार में एक बार खबर पढ़ी कि देखा अरे नहीं नहीं वहाँ पे बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो न्यूज़ दी जाती है, जानकारी दी जाती है, तो हम लोग को डर हो जाता है उस चीज़ का। तो वैसे ही सरकार को उसकी चिंता थी। तो एक जगह जैसे कि अच्छा वहाँ पे नल की प्रॉब्लम है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है,
और 1 महीना हो गया नल नहीं आ रहा, वो कंप्लेन करे जा रहे हैं गवर्नमेंट कहते हैं हाँ ठीक है होगा, आज होगा, कल होगा, आज होगा। तो उस पे कोई इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो रिवर की तरह, एक नदी की तरह हम लोग रहेंगे, नल ना बन के रहें आप लोग। मेरा ये संदेश था आप सभी के लिए। नेक्स्ट, नल मतलब एक अकेले काम करना, टुगेदर मतलब मिल के काम करना। आप सभी की आदत है जैसे कि यूनिटी की बात हम करते हैं। यूनिटी मैंने देखा हर जगह लोग मिलते हैं, हाँ हम मिलना है चाहते हैं, हम यूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है। देखिए, अगर हम एक परिवार की बात करें, मेरी बहन की शादी है, होने वाली है, मतलब मेरे घर परिवार के अंदर हम सब साथ में हैं, बैठे हैं, बातचीत करें, अच्छा कौन सी तारीख करनी है, कौन सा महीना लेना है। घर बोलते नहीं नहीं नहीं, गाँव में नहीं है, बारिश का सीजन है, आगे करेंगे, अगस्त में करेंगे। अगस्त में नहीं नहीं नहीं, राखी आ रही है, राखी में लोग नहीं आ पाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं सितंबर कर लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें बातचीत होती है, एक डेट फाइनल होती है, तब वो फाइनल करते हैं कि हाँ ठीक है चलो शादी कब बननी है। वो कार्ड बनाते हैं, कार्ड भेजते हैं लोगों के घर, तब सब लोग देखते हैं, घर परिवार वाले देखते हैं, अच्छा अच्छा उन लोगों ने सहमति से देखा कि ठीक है, वो एक यूनिटी है, सबने मिल के निर्णय लिया, एक तारीख डिसाइड करी। वैसे ही नैड है, एआईएफडी है, स्पोर्ट्स काउंसिल्स हैं, ये सब मिले बैठे बातचीत करें, एक डेट फाइनल करें, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाएँ, बातचीत करें। तो गवर्नमेंट देखेंगे अच्छा आप लोग सहमत एक बात से, ठीक है, तो निर्णय ले पाएंगे और उसी तरह से फिर आगे आगे चल के सारे कार्यक्रम होंगे, धीरे धीरे करके होंगे। लेकिन वो बोलेंगे नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये वो अलग धरना दे रहे हैं, वो अलग धरना दे रहे हैं, आज वही तारीख, आज वही तारीख। तो उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। और फिर वो एक दूसरे के साथ इसकी बुराइयाँ करने लगते हैं। वो 24 घंटे सातों दिन बस वो खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब, यही चलता रहता है। बोले ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम आए जाए देखें, मोबाइल देख रहे हैं, तो देख लो कितनी इंस्टाग्राम रील्स आती हैं, वीडियोस बनाते हैं, भेजते हैं, और घंटों की घंटों कर सकते हैं उस पर काम। बट मेरा कहना ये है कि आप रील डालना सही है, चलो गलत नहीं है, बट गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही है, उनके से इतना टाइम नहीं है। हम यहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, तो वो इतना इंक्लूजन, मतलब इनका उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता। बस हम लोग भेज रहे हैं, आज एक दिन वीडियो देखी, फिर कल नई वीडियो आ गई, फिर परसों नई वीडियो आ गई। तो ये एक तरीका है। ये सब पानी के नल बने हुए हैं, कोई नदी बनना नहीं चाह रहा है कि ठीक है सब अपनी अपनी परेशानियाँ नल की तरह खोल के बैठे हैं परेशानियाँ। तो हमें एसोसिएशन के साथ जुड़ना होगा। फॉर एग्जांपल मैं राजेश केटकर हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तो मैंने बैठा एक वीडियो बनाया कि ठीक है RPWD एक्ट है, उसके अंदर क्या गलती है, क्या आंकड़े गलत है, नहीं नहीं वो सही नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर MBM के अंदर मैं जाता हूँ, फिर MBM के अंदर कौन एफिलेटेड है, मेरी एसोसिएशन है, हमने उनसे बात करी कि ठीक है वो ऐसे चैनल वाइज चैनल हमें चलना पड़ेगा। तो AIFD है, नेट है, वो सो रही हैं क्या, अच्छा नहीं नहीं डेफ लोग बात कर रहे हैं, हम सब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, इस तरह से काम होगा। बट डेफ लोग नहीं आ रहे, सब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ले लेके डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। हमने कहा ठीक है, बट एसोसिएशन के थ्रू एक चैनलाइज प्रोसेस होता है। जैसे गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट टैक्स की बात करें तो टैक्स डिपार्टमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल A पर्सन है, वो हमें टैक्स पे कर रहा है, जो B है वो मुझे टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट उसकी कंप्लेन को नहीं सुनेगी, कोई जवाब नहीं देगी। जो मुझे टैक्स दे रहा है, हाँ उसको हम तत्पर गवर्नमेंट जवाब देगी, सारी उसकी परेशानी को सुनेगी। और जो कंप्लेंट्स आ रही हैं और 5 लाख के ज़्यादा कंप्लेन होगी तो गवर्नमेंट उसका जवाब थोड़ी दे पाएगी। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं ये क्या है, इसको कैसे करना है, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है नहीं देखो देखो देखो, उसके अंदर देखेंगे तो भैया वो टैक्स के लिए उन्होंने कोई पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसका हमें जवाब देना जरूरी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास कंप्लेंट आती है, उसको हाँ उसका सॉल्यूशन मिला है, उसका निराकरण हुआ है। उसी तरह से जो भी एफिलेटेड चीज़ें हैं और जो जुड़ी हुई चीज़ें, लेकिन लाइक कोई अलग ही टॉपिक है या अलग क्षेत्र है जिसमें वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आती है, उनको जवाब देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कौन सी चीज़ किसके लिए जुड़ी है, एक बार स्लाइड पे तो लाइक सब मिल के एक साथ काम करें। कैसे, लॉ है, स्कूल्स है, जॉब है, इन सब के लिए तो हमारा माइंडसेट एक होना चाहिए, पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, तब हम उस आगे प्रपोजल दें तो गवर्नमेंट उसको आसानी से कर सकती है। पेपर वर्क नहीं है, सब अलग अलग तरह के कागज़ सबमिट कर रहे हैं, सब पेपर जमा कर रहे हैं, और वो चीज़ें किसी काम के लिए नहीं रहेंगी। फिर देखते हैं हम कि कैसे शुरुआत कैसे करें, चालू कहाँ से करें। ठीक है, आपने बताया सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये करना है वो करना है, शुरुआत कैसे करें। 2 दिन से हम 3 दिन से ही, आज तीसरा दिन हम 3 दिन से सही वही चीज़ें सुन रहे हैं। उसके बाद हम सब घर चले आएंगे,
फिर हमें उम्मीद है कि आप लोग जाएंगे, घर बैठेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, फिर आप लोग बात करेंगे, अच्छा तुम प्रोग्राम में हो गया था? हाँ हाँ मैं हो क्या है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कहा, सुनील का लेक्चर था, साजू का था, शिवाजी का था, इन सब ने कहा कि सब लोग मिलके काम करो, ठीक है। फिर डेफ लोग गए, जो नहीं जा पाया वहाँ पर अच्छा नहीं हो पाएगा, हैं? नहीं मैं हो क्या हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन फीस पे करी, मैं और यहाँ 3 दिन देखा, प्रोग्राम देख के आया, उनके लेक्चर्स देखे, मैंने देखा, दूसरे बोले नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे लगेगा कि क्यों, फिर मेरे लिए तो शर्म की बात है। तो हमें उसके लिए पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे प्लान करेंगे उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, घर आए, डांस ड्रामा देखा, सब चले गए, उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं है। कल हमें एक समझदारी से एक निर्णय लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि भाई पर्सनली हर किसी की लिमिटेशन है, मैं एफडी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, क्या सही है क्या नहीं, जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उसके साथ सहयोग कर रहा हूँ। तो मेरे से प्रोग्राम कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं, कल आप सोचना चालू करें कि कैसे होगा। नहीं ठीक है, एफडी को बंद करो या नेट को बंद करो, पहले इतने सालों से जो संघर्ष किए गए हैं वो इन संस्थाओं द्वारा किए गए हैं। तो मुझे चाहिए डेफ लोग देखें, कल की बात है कि रोशन ने एफडी के बारे में बताया कि ठीक है एफडी कुछ काम ही नहीं कर रही, ये नहीं है, डेफ लोग उसकी वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, रोशन से काम नहीं हो रहा है, सुनील से काम नहीं हो रहा है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स सब लोग कोशिश करते हैं। ठीक है चलो मैं मानता हूँ। फिर मैं जब यहाँ आया, मैं एमपीटीसीटी फर्स्ट टाइम आया हूँ आज पहली बार। एफडी का ऑफिस जो था मैं वहाँ पर गया हूँ कई बार, बट एमपीटीसीटी में फर्स्ट टाइम आया। सब मैंने देखा अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी जगह है, इस जगह की बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है, लेकिन लोग हम इसको भूल गए हैं। मुझे जब रोशन से बात करी, कल मैंने इंटरव्यू किया रोशन का, इन शॉर्ट वीडियो किया, तो बताना चाहूँगा आपको मैं कि एआईडी के अंदर बाप रे बाप इतनी सारी चीज़ें हैं जो लाइक अगर एक बात करें कि हम अपने घर परिवार की बात करें कि हमें पुश्तैनी मकान मिला हुआ है, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर बच्चे हुए बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो ज़मीन मेरी है, तो हम उसको दे देंगे? नहीं, हमारी ज़मीन पर अगर कोई ले लेगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें कि क्या होता है कि हमारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे, वापस देंगे ना। तो जब मेरा वीडियो बनेगा तो आप उस पर देखेंगे, पूरी जानकारी डिटेल में रहेगी कि एमपीटीसीटी का बैकग्राउंड क्या है। जब आप देखेंगे समझेंगे, वो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच रोशन, आपने वो सारी जानकारी मेरे साथ साझा करी और बताई। तो हम यूनाइट होने की बात करें कि शुरुआत कैसे करें, तो आज कल हम लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। आप सभी को पता है ये कौन है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका कहना है कि आई कैन फ्लाई देन रन। बोलते नहीं नहीं दौड़ो, अगर मैं उड़ नहीं सकता हूँ तो दौड़ो। तो अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, जैसे जिसका दूसरा लाइन कहता है कि अगर मैं दौड़ सकता हूँ, नहीं नहीं दौड़ सकते हो, नहीं मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है चलो पैदल चलो, ठीक है। और अगर तीसरी बिंदु की बात करें, बोलते नहीं नहीं मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, तो बोले ठीक है रेंगो, चलो थोड़ा चल नहीं सकते तो रेंगो। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो आपको लगेगा डेफिनेटली इजी कि हाँ देखा ठीक है, पढ़ा देखा ठीक है। बट बाकी अगर हम बात करें नेट के जो नारायणन है, आईएसएलआरटीसी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बात करी और आईएसएलआरटीसी की स्थापना हुई, एक कदम हम आगे आए, ये चलो बहुत अच्छी है पहल। डॉक्टर बोलते नहीं इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बोलो ये उनके लिए उस पर बात करना बहुत आसान है। नारायणन ने अगर वो थोड़ा सा एक चीज़ पे की पहल करी और शुरुआत हुई, आरपीडब्ल्यूडी फिर हुई, फिर आईएसएलआरटीसी हुई, तो ऐसे धीरे धीरे करके लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एएफडी भी इसी तरह है, एएफडी को अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो भी इस तरह से उनको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे विकास होगा। डेफिनेटली बोलेंगे नहीं क्या करना, वो छोड़ो, नारायण क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो रोशन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रोशन को भी मालूम नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, वो तो कुछ नहीं मालूम है, बस जाता है वीडियो बनाता है, बस ये करता रहता है, एएफडी का वीडियो बना के डालता रहता है, कुछ नहीं काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत आसान है क्या? एक कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा भी जब पैदा होता है, गिरता है संभलता है, गिरता है संभलता है, लेकिन जब वो चलना चालू करता है तो सबको खुशी होती है कि नहीं होती है? तो उसी तरह से हम सबको देखना है कि एएफडी है, नेट है, जो काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी वाहवाही करनी चाहिए, ताकि उनको खुशी मिले। जब उनको खुशी मिलेगी वो लोगों के साथ जुड़ेंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे। लेकिन लोगों का क्या है, सिर्फ बुराइयाँ निकालना, सिर्फ खामियाँ निकालना, नहीं नहीं इनसे तो नहीं हो रहा है। तो ये एक आदत बन चुकी है हमारी। शिवाजी पीएचडी करके बंद कर चुके हैं वो, अरे नहीं शिवाजी से भी नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूज़ नहीं बना रहे हैं, वो ये नहीं भेज रहे हैं, वो नहीं भेज रहे हैं, एक छोटी सी चीज़। लेकिन डेफ लोगों को क्या है कि ज़्यादा बड़ा काम नहीं, लेकिन हाँ
बड़े एम नहीं है, 90% बड़ी चीज़ों को वो अनदेखा करते हैं, लेकिन हाँ जो 10% है गलतियाँ हैं, बस उसके लेके सब लोग आगे पीछे बढ़ जाते हैं। एएफडी के अंदर हम बात करें कि ठीक है, पहले ज़मीन के ऊपर कई लोग हैं, जैसे आप लोगों ने कभी वीडियो देखा होगा कि कुछ सुनने वाले लोग थे जो इस पे कब्जा करना चाहते हैं। आज वो जैसे तैसे ज़मीन हमें वापस मिली है, एएफडी के संघर्ष से आज हमने उन लोगों को बाहर किया है। तो हमारे लिए ये जीत वाली बात है कि हाँ, ये हमने किया, लेकिन किसी ने उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया। बस हाँ ठीक है ठीक, क्या करें? तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल अगर बच्चा पढ़ रहा है घर में, परसेंटेज आते हैं, अच्छे आते हैं, तो उसकी वाहवाही करते हैं, तो उसको खुशी होती है और वो इस तरह से मोटिवेट होता है। इसी तरह से जो एसोसिएशन है, एएफडी है, अकेली नहीं है, एएफडी है, नैड है, एआईएफडीडब्ल्यू है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, एआईडीएसीएस है, तो इन सभी को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि ये आने वाले भविष्य में बधिर समुदाय के लिए कार्य कर सकें। बोले मुझे वाकई बहुत खुशी होती है कि लोगों को पसंद है कि लोग आए, मेरे पास फ़ोटो खिंचाई, मेरे को लगा मैंने अच्छा थैंक यू सो मच किसको, मुख बधिर मंडल को, जिसके कारण क्या मेरी पहचान बनी है। तो एएफडी के लिए क्या है, लाइक मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोग हैं, हम सब मिलकर ही इस एएफडी का हिस्सा हैं। तो डेफ लोगों के लिए बहुत आसान है कि ठीक है बस वीडियो बनाई, पोस्ट करी, वीडियो बनाई, लेकिन हाँ आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी जगह होंगे, नल मत बनिए, नदी बनिए। मैं चाहता हूँ नदियों की तरह मिले और साथ में बहें, ताकि हम लोग आगे चल के डेफ लोगों के भविष्य के लिए अच्छी चीज़ें कर सकें। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। और एसोसिएशन के बारे में जानकारी तो नहीं दूंगा क्योंकि वो सारी चीज़ें थी जो हम सब रोज़ देख ही रहे हैं। सबकी विचारधारा अलग है, शिवाजी की विचारधारा अलग है, तो उन सारी चीज़ों को हटा के मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मेरा ही फोकस रखा। आप सभी ने देखा, आप सभी इन स्टोरीज को जानते हैं, ऑलरेडी आपको इनके बारे में सबको पता है, लेकिन इसके बारे में अवेयर कम है। पहले दिन सहस्त्रबुद्धे सर ने, मैंने, सबने, हमने अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं। हम धीरे धीरे अपने एम की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, सबके तरीके अलग अलग हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच कही है आपने। हम बार बार जैसे दूध निकालते हैं, दूध निकाल के अगर हम उसको देखते हैं तो उसकी अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, कि इसकी दही अच्छी बनेगी, नहीं इसका मक्खन भी अच्छा बनेगा, है ना। हाँ, वैसे ही हमारे लेक्चर्स हैं, शिवाजी सर का, सहस्त्रबुद्धे सर का, रोशन सर का, सबके अलग अलग लेक्चर्स हैं। वो दूध से बने हुए अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे सेम हमारे आइडियाज़ हैं, हमारा पर्सपेक्टिव हम सबका अलग अलग है, लेकिन एम हम सबका एक है। जो हम हर साल लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं वो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहते हैं। हाँ, तो आप सिर्फ उसको देखते हैं, लेकिन सर का लेक्चर कितना इफ़ेक्टिव रहा है, कितना पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा ना सर का। एमबीएम की वीडियोस हम सभी देखते हैं, इनको हम सब जानते हैं। इनकी स्टोरीज इतनी अच्छी अच्छी हम देखते हैं। एक चीज़ मैं इनकी हमेशा याद रखता हूँ, वो आप सबके सामने बताने वाला हूँ अभी। हाँ, बहस करें उस पर। हम पहली बार हम मिले थे, आईएसएल सर्टिफिकेट जब मैंने लिया था शिवाजी सर से, एनआईएचएस से मैंने सर्टिफिकेट लिया था। हाँ, तब मुझे ये था कि मुझे सब कुछ आता है, क्लियरली है। जब मैं सर से मिला पहली बारी तो इन्होंने मुझे मना कर दिया है। सब बोलते हैं मेरे इतने अच्छे साइन में स्किल्स हैं, सर्टिफाइड हूँ मैं, कोर्स में मैंने सीखा, सब कुछ किया मैंने, सबसे मिला, सबने मुझे अच्छा फीडबैक दिया, नेट से, एफडी से, सबसे मिला, सब एग्री थे मुझसे। लेकिन इन्होंने मुझे नो बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी पेमेंट भी करी है, इतने दिन में वहाँ पे रहा हूँ, मैंने सीखा है, प्रूफ है मेरे पास। नो कैसे बोल दिया इन्होंने मुझे? जैसे मैंने क्लास में सीखा है, सर्टिफाइड हूँ मैं साइन इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सर ने मुझे नो बोल दिया। फिर हमारी जो बहसबाजी हुई है पूरी रात, हम एक प्रोग्राम में थे, हम रेंट होटल में थे, हम दोनों का रूम आसपास ही था, हॉस्टल था ना वहाँ पे, बीच में गैलरी थी। हम अपने एक दूसरे के रूम में नहीं आए, हम रात के 3 बजे तक हम बहसबाजी करते रहे हैं। सर ने बताया कि एएसएल होनी चाहिए, आईएसएल होनी चाहिए,
उसमें अलग अलग लेवल्स हैं, वो उनकी ग्रोथ हो रही है ना, जैसे वैसे हमारी अलग अलग टॉपिक्स पे हमारी बहसबाजी हुई। सर जैसे वहाँ पे जाके आए तो नई नई चीज़ें देख के आए, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को मेरे किए गए पे लगभग मुझे लग रहा था कि पानी सा फिर गया है। जैसे हम पानी फेर देते हैं ना, वैसे ही मुझे लगा कि सर ने मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। सर कह रहे ASL ASL ASL। मुझे लगा कि मैं इंडियन साइन लैंग्वेज में बात करता आया हूँ, प्रूफ क्या है वो सर ने बताया फिर मुझे। वो पूरी स्टोरी सर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सच कहा, हमारी बहसबाजी काफ़ी हुई है। पहले इतने वर्ड्स नहीं थे, हम नॉर्मली बातचीत करते थे। जैसे अमेरिका में मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो 3 साल अमेरिका में रह के आए हैं। मैंने देखा वो इतने एकदम लग्जूरियस, अमेरिका का असर पड़ गया लगता है इस पे भी। वो ASL में बात कर, ASL में कैसे बात कर रहे हैं, या इंडियन साइन लैंग्वेज को गलत बोल रहा है वो। तो कहते कि वर्ड्स नहीं है तुम्हारे पास, हाँ इस वर्ड का साइन बताना तुम। मैं सोच में पड़ गया यार, कैसे बताऊँ, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वो। कैसे 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 बताऊँ। फिर फ़ौरन का जैसे वो वर्ड इतने सारे वर्ड्स लेके आया, ISL में उनके साइन ही नहीं थे। जैसे जो भी मैं साइन बता रहा, कह रहे तो फ़ौरन का है, तो उस पर मैंने साइन भी प्रैक्टिस करी। साइन मैंने उसके देखे, वो नोट डाउन करे, मैंने इंग्लिश में नोट डाउन करे वो सारे। मुझे लगा एकदम से मैं तो अनपढ़ रह गया, इसने पागल बना दिया मुझे। रिलेटिव से बात करी तो कहते ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे हैं। तो मैं तो स्ट्रेस में आ गया। इतने साल जैसे मैं पला बड़ा हूँ, मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर गया, मेरी तो बेइज्जती कर दी इसने। मैंने उससे पूछा कि कैसे होगा, तो मैंने देखा कि इतने सारे उसने वर्ड सीखे हैं ASL में। ASL में इतने सारे वर्ड्स के प्रॉपर साइन है, अलग अलग जगह पे जैसे साइन होते हैं। फिर अलग अलग जगह पे हमने बातचीत करी, वहाँ से भी हमें नाकामयाबी मिली। फिर अलग अलग एसोसिएशन से हमने बात करी। लायंस क्लब से भी हमने बातचीत करी, रिलेटिव से भी बात करी। वहाँ पे जाके जब हमने पता लगाया तो हमने देखा इतने सारे वर्ड्स, इतने अच्छे अच्छे, बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, इंग्लिश में भी हैं। हाँ ये कन्फर्म है ना, ठीक है ना, हम इसे शुरुआत कर सकते हैं। ये फाइल बिल्कुल रजिस्टर्ड, वेल प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल वहाँ के जैसी है ये। हाँ एकदम कन्फर्म है ये। फिर मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया, फिर बहसबाजी हुई, हमारी बहसबाजी हुई। फिर जब मैं स्पेन गया, तहाँ से मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी। जैसे UK की चीज़ देखी मैंने, स्पेन की देखी, वो उनकी अलग चीज़ थी, वो उनका इफेक्ट हम पे पड़ रहा था। मैंने देखा काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स अप थी उसमें। फिर मैं शिवाजी से मिला, शिवाजी से मुलाकात हुई स्पेन में। पहले इंडिया में तो नहीं मिला, लेकिन हाँ स्पेन में जाके हमारी मुलाकात हुई। तो शिवाजी ने कहा कि अच्छा आइए आप चलें, हम लोग साथ में चलें, मैं आपको लेके चलूँ क्या। तो कहा अरे टेलरिंग की दुकान डाल ली, मैं इतना अच्छा ट्रेनर हूँ, इंग्लिश सिखा सकता हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बॉम्बे आओ, बॉम्बे में इशारा फाउंडेशन है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं बॉम्बे गया, फिर मैंने जाके देखा कि, फिर सुनील से मैंने डिस्कस किया कि अरे नहीं ये तो आपके पास थी ना TV उस समय, तो सारी चीज़ें रेडी हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि मैं क्या करूँ, ये है सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ है। तो मैंने देखा कि साइंस वगैरह अवेलेबल है, लेकिन ठीक है। फिर मैंने उस ASL को हटाया और इंडियन लैंग्वेज के लिए गुजराती साइंस हैं जो अभी भी हैं, काफ़ी कुछ जगह जहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत, पूरा तो नहीं। लेकिन हाँ आपको अगर बताऊँ कि राजेश है गुजराती साइन लैंग्वेज भी जानते हैं, एंड मीम के अंदर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि आप देख सकते हैं कि वीडियोज़ वगैरह घंटों देख सकते हैं, राइट। आप सब देखते हैं घंटों वीडियोज़, तो आपकी साइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हर कोई आपको देखता है और उस चीज़ का आनंद लेता है। मेरे पापा मम्मी सब लोग देखते हैं, अरे राजेश आ गया, अरे क्या बात है। उसके घंटों की वीडियोज़ भी वो इतने आराम से सुकून से देखते हैं। तो मैं रोशन को बुलाऊंगा कि वो हमारा दीदी का स्वागत करें। तो इनके अंदर पूरी ISL है, क्योंकि बचपन से ही इनकी फैमिली डेफ रही है, और इनका ये मानना रहा है, इनका विश्वास रहा है कि रीडिंग राइटिंग साइनिंग ASL के मदद से हुई है। तो वो
क्यों ना कर सके, लेकिन ठीक है वो भरोसा। लेकिन अब ये इंग्लिश टीचर भी हैं कई सालों से, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। थैंक यू सो मच। अभी हम देखते हैं कि काफ़ी लोग आए हैं, लोगों को लगता है कि हाँ राजेश आए हैं, राजेश कटकर आए हैं, मेरे को चाहिए उनके साथ फ़ोटो चाहिए। तो वैसे ही मैं भी था आप लोगों की तरह कि राजेश जी आए हैं, राजेश जी आए हैं। फिर मैं जाता था कि ठीक है सर फ़ोटो खिंचानी है, सर फ़ोटो खिंचानी है, फिर उनके साथ फ़ोटो खड़ी होगी। मैंने कहा फिर मैं भी फेमस हो गई कि हाँ उनके साथ मैंने फ़ोटो पोस्ट करी, अरे राजेश जी के साथ मेरा फ़ोटो हो गया। फिर आज क्या है, लाइक हम एक रूम की बात करें तो हम लोग रूम में साथ में सोते हैं। तो वाक़ई अगर मैं कहूँ कि पहले मैं राजेश जी से मिला कि फिर मैंने कहा नहीं पहले फ़ोन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है ये, कि अरे बहुत बड़े लीडर हैं क्या है। तो हम लोग ऐसे आपकी तरह, मैं भी आप ही की तरह कहता बिल्कुल कि ठीक है हम फ़ोन नंबर लें कि ना लें, तो उन्होंने कहते हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो इतना आसान नहीं था। तो आप अगर आप पूछेंगे कि सर फ़ोन नंबर ले लेंगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि उनका इतना काम है, इतने व्यस्त रहते हैं वो। तो पहले मैं भी ऐसा था, फिर धीरे फिर इन्होंने बहुत हेल्प करी है लोगों की, कि हाँ आप आएँ और कोई भी बधिर हो उनके साथ जुड़ना, उनकी मदद करना, और एक कॉर्पोरेशन करना, यूनिटी से नल ऐसे बहुत नल खुले हुए हैं भारत में, हमें उन सबको जोड़ के नदी बनाना है। तो यही है मुख्य उद्देश्य है, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि हम लोग जुड़ें। और थैंक यू सो मच आपकी इस प्रभावशाली प्रेजेंटेशन का। कल भी और परसों भी हमने देखा कि ऑनलाइन हमने काफ़ी डिस्कशन किए हैं, लाइक हमारी जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, हम जब मिले तब उन्होंने कहा था कि नहीं बहुत सारी चीज़ें उनका इंटरव्यू करना है। तो फिर हमने फर्स्ट टाइम मेरा भी दिल बहुत धक कर रहा था कि इंटरव्यू देना है, क्या सवाल होंगे क्या नहीं होगा। सो इन्होंने भी जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन किए, फिर मैं उसको जवाब देते गया। तो फिर आखिरी में मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छा ठीक है कैसा था मेरा इंटरव्यू, ठीक था ना, सब तो था। बोले नहीं मैं बताऊँगा, आपका वीडियो फीडबैक बना के भेज दूँगा, तब देखना आप। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। कल मेरा एक इंटरव्यू लिया है इन्होंने, तो बट मेरे अंदर ही अंदर एक डर था कि क्या बोलूँगा क्या करूँगा, क्योंकि 3 दिन से मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बहुत काम में बिज़ी था। फिर अरे इंटरव्यू क्या ना, इन्होंने कहा ठीक है काम भी देखना, ये भी करना है, फिर मुझे जाना है, ये भी करना है। तो मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली इनका जो वीडियो था वो बहुत ज़रूरी था, वो आप जब स्टोरी देखेंगे तब आप उस चीज़ को समझेंगे कि आईआईटी की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, किस तरह से बना बिगड़ा, कई परेशानियाँ आई हैं। तो इन शॉर्ट आपको बताऊँ, आप वीडियो जब देखेंगे तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, आपको पता चलेगा क्या परेशानियों का सामना किया है पिछले कुछ सालों में आईआईटी के अंदर, और आने वाले समय में कि ठीक है कोई बात नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें चलती हैं, बट जो वाकई एक सच्चाई है वो आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे राजेश जी। और राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि पर्सन विद डिसेबिलिटी डेफ भी हैं, और उसके साथ साथ फिजिकली चैलेंज भी हैं, बट उसके बाद भी इतनी दूर ट्रैवल करके आए हमारे को सहयोग करने के लिए। धन्यवाद आप सभी को। और मैं मैं चाहूँगा कि सम्मान करना चाहूँगा एआईएफडी के जो हमारे बहुत 1998 से जो सदस्य रहे हैं, और हमारे बोर्ड मेंबर भी रहे हैं काफ़ी सालों से, एंड फिर वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर प्रेसिडेंट रहे, फिर अभी ट्रेजरर हैं मिस्टर तपन शर्मा, जो कि नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ द डेफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आकर राजेश जी को उपहार भेंट करें। थैंक यू सो मच आपको।